हकी की क्या पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान से बसपा के उम्मीदवार जो है बिहार में विधानसभा 25 के जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से उम्मीदवार है जो चुनाव जीतने की जिनकी संभावना ज्यादा व्यक्त किया जा रहा है और मुकाबले में आमने सामने की लड़ाई में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मायावती के चुनाव चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, उससे चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ से। वहां के एक लोकल नेता है जो वहां के पूर्व विधायक के भतीजा है पिंटू यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछला चुनाव जो है उपचुनाव 1300 कुछ वोट से वो हार गए थे बीजेपी से, वहां आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई थी। और इस बार भी जो मुकाबला है, इस बार भी वहां से बीएसपी के उम्मीदवार को जीतने की ज्यादा संभावना व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि उसका कोर वोटर जो है रामगढ़ में अच्छा खासा है। और वहां का जो समीकरण है वो बीएसपी यादव उम्मीदवार को टिकट दी हुई है और बीजेपी और आरजेडी दोनों राजपूत समाज के उम्मीदवार को टिकट दिए हुए हैं। तो इसमें देखना यह होगा कि यादव का वोट बैंक क्या गोलबंद होता है आरजेडी के जो अजीत सिंह है उनके समक्ष, या बीएसपी की तरफ जाएगा। तो एक सीट ऐसा है रामगढ़ जहां से बीएसपी चुनाव जीत सकती है। 2020 के चुनाव में भी रामगढ़ से बीएसपी मात्र 700 कुछ वोटों से चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो इस बार चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा व्यक्त किया जा रहा है। ओपिनियन पोल यही कह रहा है कि रामगढ़ से बीएसपी चुनाव जीत रही है। अगले विधानसभा की बात करें तो चैनपुर विधानसभा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से जमा खां 2020 के चुनाव जीते थे बीएसपी के चुनाव निशान हाथी छाप से, क्योंकि पिछला बिहार चुनाव में 2020 वाला में एक उम्मीदवार सिर्फ चुनाव जीते थे बीएसपी के, वो जमा खान थे, जो बाद में चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही जदयू में शामिल हो गए थे। तो इस बार भी जदयू की तरफ से जमा खां को टिकट मिला है और वहां से फिर से उम्मीदवार जो है बीएसपी दी है। तो मुकाबला वहां भी आमने सामने का टक्कर का है और ये सीट को भी जीतने की संभावना ज्यादा व्यक्त किया जा रहा है। ये भी सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे मायावती का प्रभाव ऐसा कहा जाता है। तो चैनपुर विधानसभा में मंत्री जमा खां के प्रतिष्ठा दाव पे लगा है, वो बीएसपी से जीतकर बीएसपी के उम्मीदवार से मुकाबला करेगी। तो देखने वाला बात होगा इस बार के मुकाबले में क्या होता है। अगला विधानसभा है दोस्तों मोहनिया विधानसभा। मोहनिया विधानसभा का नाम का आप लोग चर्चा जरूर सुने होंगे। श्वेता सुमन जो पिछले बार की बीएसपी उम्मीदवार थी, इस बार वो आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी और नामांकन उनका जो है खारिज हो गया। इस बार जो है चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया और इस बार वहां से महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं रह गया। इसलिए महागठबंधन ने रवि कुमार पासवान जो छेदी पासवान के सुपुत्र हुए उनको जो है समर्थन दिया है। वो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनको समर्थन महागठबंधन के द्वारा आरजेडी के द्वारा छेदी पासवान के सुपुत्र रवि कुमार पासवान को दिया गया है। यहाँ भी जो है बीएसपी का प्रभाव रहा है। तो पिछला बार जो श्वेता सुमन बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, अच्छा खासा वोट पाई थी और इस बार भी उम्मीद है कि ये मोहनिया विधानसभा जो है बीएसपी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि जो आरजेडी से जीते हुए थी जो उम्मीदवार वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है और आरजेडी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया है। इसलिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि बीएसपी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये 3 सीट हुआ। अगले विधानसभा की बात करते हैं। चौथा विधानसभा कौन है? तो है भभुआ विधानसभा। देखिए भभुआ विधानसभा से जो है बीएसपी के जीतने की संभावना यहाँ भी प्रबल है, क्योंकि देखिए बीएसपी का प्रभाव वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां से बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र, वहीं पे ज्यादा प्रभाव व्यक्त किया जा रहा है। भभुआ विधानसभा में भी बीएसपी के जीतने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि यहाँ से भी बीएसपी चुनाव जीत सकती है। क्योंकि ऐसे 4 सीट हैं जिसपे लगभग चांस है कि बीएसपी इस बार चुनाव जीत लेगी, जिसमें रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और एक चैनपुर जहां से जमा खां भी मंत्री है। इसके साथ ही बात करते हैं कुछ और भी सीट है जहां से मुकाबला में तो कड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी के उम्मीदवार फंसे हुए हैं। हो सकता है कि वो सीट निकाल भी सकते हैं, हो सकता है कि वो मतलब कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांटी विधानसभा से टाइगर भाई जिसके नाम से फेमस है विवेक पटेल, ये कांटी विधानसभा प्रथम चरण में चुनाव है, यहाँ से भी जो है मुकाबला करा है और विवेक पटेल को देखा जा रहा है कि फील्ड में जो है अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुकाबला को त्रिकोणीय बना सकते हैं और किसी भी पक्ष में फैसला जा सकता है, क्योंकि युवा है, युवा के बीच में इनका क्रेज है, ऐसा सुनने में आता है और वहां के देखने में भी आता है। युवाओं के बीच में बात करने से पता चलता है
कि ये जो है युवाओं को फिजिकल जो है आर्मी के या बिहार पुलिस की तैयारी के लिए फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं। इसलिए युवाओं में कांटी की युवाओं में जो है इनके प्रति लगाव है। तो युवाओं का इनके प्रति लगाव क्या कितना रहेगा ये तो इस विधानसभा के चुनाव के परिणाम के दिन ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे ही कुछ सीट है और भी जहां से, जैसे पश्चिमी चंपारण के कुछ सीट है जहां पर बीएसपी का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखने वाली बात होगी इस बार के चुनाव में 2025 के चुनाव में बीएसपी के हाथी पर सवार होकर कितने लोग चुनाव जीत पाते हैं और पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।